G7 क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, उसमें यूनियन था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में देखें कि हमने कैसे सॉल्व करना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन। यूनियन में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें किसी भी पार्ट में, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। P और Q दो सेट्स आपको दिए गए हैं। P के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 और Q के एलिमेंट -3, -2, -1 एंड 0। अब इनका हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कॉमन। इंटरसेक्शन साइन देख लें, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू, यानी ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो इंटरसेक्शन मीन कॉमन। P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू P के एलिमेंट्स लिख दिए और फिर Q के एलिमेंट्स लिख दिए। P के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 हैं और Q सेट के एलिमेंट्स -3, -2, -1 एंड 0 है। अब इसमें दरम्यान में आपने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब ये तो आपने राइट डाउन किया। अब आपने इनका आंसर लिखना है। दोनों में जो कॉमन होगा वो आपने लिखना है। जो भी नंबर कॉमन होगा, मीन्स ये 0 है, 0 कॉमन है तो 0 आपने लिख दिया। अब 1 इधर प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है, जिसके साथ साइन हो वो वही साइन कंसिडर होगा, इसके साथ माइनस है। +1 और -1 ये सेम नहीं है क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है। इसलिए +2 और ये -2 ये भी सेम नहीं है। +3 और ये -3 जिसके साथ कोई साइन नहीं वो प्लस का होता है, पहले भी आपको बताया, उसको हमेशा याद रखना है आपने। तो -3 और +3 सेम नहीं है, इट मीन्स इसमें सेम सिर्फ 0 है। तो 0 जो हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्शन मीन कॉमन। कॉमन वो जो एक जैसे हैं। इसमें 0 जो है वो कॉमन है, वो हमने लिख दिया। 0 एक जैसा है, उसको हमने राइट डाउन किया। हमारा आंसर क्या होगा इंटरसेक्शन का? P इंटरसेक्शन Q का 0 आंसर होगा। इसी तरह बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। इंटरसेक्शन मीन कॉमन। कॉमन मीन जो दोनों सेट्स में एक जैसे एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, सिर्फ वही लिखने हैं। इन दोनों सेट्स में 0 एक जैसा है वो हमने लिख दिया। अब इस तरह बाकी पार्ट्स भी आपने करने हैं और एक पार्ट और आपके लिए सॉल्व किया, उसको भी देख लें, वो भी समझा देता हूँ। उसमें 3 जो है वो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, सॉरी सेट्स दिए गए हैं। डी पार्ट देखें, इसमें 3 सेट्स हैं। तो 3 सेट्स में यानी पार्ट 4 है ये। इसमें 3 सेट्स हैं। एक सेट U है, एक सेट V है और एक सेट W है। तो तीनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है। जब 3 का इंटरसेक्शन लेना होता है हमने 2-2 का करके लेंगे, तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन हम नहीं लेते। 2-2 का करके हम लेंगे। U और पहले V का इंटरसेक्शन लेंगे। U इंटरसेक्शन V, U के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन V के एलिमेंट्स लिखे। U के एलिमेंट्स क्या है? -1, -2, -3 और V के एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3। तो दरम्यान में हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने एम्प्टी सेट लिख दिया। जब ये ब्रैकेट्स खाली लिखी जाएंगी इट मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स खाली सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब इसको जो है वो -1 है और इधर +1 है, ये भी सेम नहीं है। -2 +2 भी सेम नहीं है और -3 और इधर +3 ये सेम नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को ब्रैकेट दोनों खाली लगा के ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना कुछ भी, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं और इसे फाई भी कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फाई सेट या एम्प्टी सेट। ये जो फाई साइन है सिंबल है एम्प्टी सेट का, तो आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगाएं, दरम्यान में खाली छोड़ दें, या ये फाई सेट लिख दें। अब इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना तीसरे के साथ। तीसरा हमारे पास क्या है? सेट W। अब W के साथ इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। जब W के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा? अब U इंटरसेक्शन V, उसका आंसर के साथ ही W के साथ इंटरसेक्शन लें तो U का इंटरसेक्शन का आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया। और W के एलिमेंट्स लिखें 0, 1, 2। जब 0, 1, 2 लिखेंगे तो ये 0 +1 +2 -2, तो ये दोनों प्लस माइनस के साथ आएंगे। इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका आंसर भी एम्प्टी सेट होगा। तीनों सेट्स का आपने जब इंटरसेक्शन लिया तो क्या आएगा आपके पास? एम्प्टी सेट। तो ये आंसर आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसी तरह बाकी आप पार्ट्स कंप्लीट करें। किसी में प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज अपना होमवर्क कंप्लीट करें।